Hello and welcome to Krishna Classes. How the Camel Got His Hump by Rudyard Kipling describes the interesting story of how the lazy camel gains his hump. This story talks about working hard and helping others. Please subscribe to my channel Krishna Classes to get notifications about future videos. और अब पढ़ते हैं ये कहानी और जानते हैं कि कैमल की पीठ पर हम्प कब और कहां और कैसे बना. In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man. शुरुआत में जब दुनिया नई थी और जानवर इंसान के लिए काम करना सीख ही रहे थे, there was a camel, एक कैमल था, and he lived in the middle of a howling desert. और वो howling desert यानी आवाज करने वाले रेगिस्तान के बीच में रहता था. Because he did not want to work. और वो रेगिस्तान में इसलिए रहता था क्योंकि वो काम ही नहीं करना चाहता था. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, he said humph. वो लकड़ियां, कांटे और कंटीले पेड़ खाता था. He ate sticks and thorns and prickles, and when anybody spoke to him, और जब कोई उससे बोलता तो वो क्या कहता? वो सिर्फ कहता था हम्फ और कुछ नहीं, जस्ट हम्फ एंड नो मोर. सिवाय हम्फ के वो और कुछ भी नहीं बोलता था. Presently the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, "Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us." तभी मंडे मॉर्निंग को अपनी पीठ पर सैडल या काठी लेकर के घोड़ा उसके पास आया और बोला, ऊंट ओ ऊंट, बाहर आ और हम सब की तरह दौड़ लगा. ट्रॉट का मतलब होता है दुल की चाल से चलना. हम्फ सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. इस पर कैमल ने फिर से कहा हम्फ और घोड़ा वापस चला गया और फिर उसने आदमी को जाकर के ये बात कह दी. Presently the dog came to him with a stick in his mouth and said, "Camel, oh camel, come and fetch and carry like the rest of us." फिर कुत्ता उसके पास आया. वो मुंह में डंडी दबाए हुए था. उसने कहा, ऊंट ओ ऊंट, आओ और जैसे हम फैच और कैरी करते हैं, सामान उठाते और ले जाते हैं, वैसे ही तुम भी करो. Humph said the camel, and the dog went away and told the man. एक बार फिर से कैमल ने कहा हम्फ और कुत्ता वापस चला गया और फिर उसने आदमी को जाकर के पूरी बात कह दी. Presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, "Camel, oh camel, come and plow like the rest of us." इसके बाद बैल उसके पास आया और बैल की गर्दन पर योक या जुआ रखा हुआ था और बोला, ऊंट ओ ऊंट, आओ और हम सब की तरह खेत जोतो, plow the field like the rest of us. Humph said the camel, and the ox went away and told the man. कैमल ने फिर से बोला हम्फ और फिर ऑक्स वहां से चला गया और फिर उसने भी जाकर आदमी को बता दिया. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, "Three, oh three, I am very sorry for you." दिन के आखिर में आदमी ने हॉर्स, डॉग और ऑक्स को एक साथ बुलाया और कहा, भाई तुम तीन, ओ थ्री यानी तुम तीनों के लिए मैं बहुत दुखी हूं. बट दैट हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. लेकिन फिर वो जो हम्फ बोलने वाला या हम्फ थिंग रेगिस्तान में है, वो तो काम कर नहीं सकता, वरना वो भी इस समय यहां होता, इसलिए उसको तो मैं अकेले छोड़ दूंगा और तुम्हें डबल टाइम यानी दुगने समय तक काम करना होगा ताकि उसके हिस्से के काम की भरपाई हो सके. That made the three very angry and they held a panchayat on the edge of the desert and the camel came chewing cud and laughed at them. इस बात से कि उन्हें डबल टाइम काम करना पड़ेगा, वो तीनों बहुत एंग्री हो गए. और वो तीन कौन थे? वो थे हॉर्स, डॉग और ऑक्स. और फिर उन्होंने
डेजर्ट की एज पर यानी किनारे पर एक पंचायत की, एंड द कैमल केम चूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम, और कैमल जुगाली करते हुए आया और उन सब पर हंसा। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, फिर ऊंट ने एक बार फिर से हम्फ कहा और वो वहां से चला गया। Presently there came along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust. तभी वो जिन जिसके पास सारे डेजर्ट्स या रेगिस्तानों की जिम्मेदारी थी, वो धूल का गुब्बारा सा उड़ाते हुए आया। He came in a cloud of dust, यानी वो डस्ट के क्लाउड में लिपटा हुआ वहां पर आया। Jinn of all deserts, said the horse, Is it right for anyone to be idle? ओ सारे रेगिस्तानों के जिन, क्या किसी के लिए भी बेकार बैठना सही है? Certainly not, said the jinn. जिन ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। Well, said the horse, there is a thing in the middle of your desert with a long neck and long legs, and he hasn't done a stroke of work since Monday morning. अच्छा, घोड़े ने कहा, तुम्हारे डेजर्ट के बीच में एक लंबी गर्दन और लंबी टांगों वाली चीज है, और उसने मंडे मॉर्निंग से काम के नाम पर कुछ नहीं किया है। स्ट्रोक मीन्स मूवमेंट, और यहाँ स्ट्रोक ऑफ वर्क का मतलब है कुछ भी काम। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो तो चलने को भी तैयार नहीं है। ट्रॉट का मतलब होता है दुल की चाल से चलना। Whew, said the jinn whistling. That's my camel. What does he say about it? जिन्न ने सीटी बजाते हुए कहा, व्यू, अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? वो तो मेरा ऊंट है, उसका इस बारे में क्या कहना है? What does he say about it? He says humph and he won't plow, said the ox. Ox ने कहा, वो तो सिर्फ हम्फ बोलता है और वो खेत भी जोतने के लिए तैयार नहीं है। Very good, said the jinn. I'll hump him if you will kindly wait a minute. जिन्न ने कहा, ठीक है, तो मैं उसका हम्फ कर दूंगा अगर तुम 1 मिनट इंतजार करोगे। जिन्न का मतलब था कि मैं उसे इस बात की सजा दूंगा। The jinn rolled himself in his dust cloak and took a walk across the desert and found the camel looking at his own reflection in the water. जिन्न ने खुद को अपने धूल से बने हुए लंबे कोट में लपेटा और फिर वो रेगिस्तान में दूसरी तरफ चल दिया, और तब उसने ऊंट को पानी में अपनी परछाई, अपना रिफ्लेक्शन देखते हुए पाया। क्लोक लंबे कोट को कहते हैं। My friend, said the jinn, what's this I hear of your doing no work? जिन ने ऊंट से कहा, मेरे दोस्त, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुम कोई काम नहीं कर रहे? The jinn sat down with his chin in his hand while the camel looked at his own reflection in the pool of water. जिन अपनी चिन को हाथ से पकड़कर बैठ गया, जबकि ऊंट तो पानी के तालाब में अपने रिफ्लेक्शन को ही निहारता रहा। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness, said the jinn. जिन ने फिर कहा, तुमने उन तीनों को एक्स्ट्रा वर्क दे रखा है मंडे मॉर्निंग से, और ऐसा सिर्फ अपने आलसीपन के कारण तुमने किया है। ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, आइडलनेस यानी आलसीपन या काम नहीं करना। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड, और ऐसा कहने के बाद जिन फिर से एक बार अपनी ठुड्डी को हाथ से पकड़ करके सोचने लगा। हम्फ, सेड द कैमल, कैमल ने फिर से वही कहा, हम्फ। I shouldn't say that again if I were you, said the jinn. You might say it once too often. I want you to work. अब फिर से हम्फ सुनकर जिन को गुस्सा आ गया। उसने कैमल से कहा, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो ये हम्फ बार बार न कहता। हो सकता है तुम हम्फ कुछ ज्यादा ही बोल जाओ। मैं चाहता हूं अब तुम काम करो। You might say it once too often means that repeating humph again once more may prove to be bad for camel. It was a warning for him. And the camel said humph again, और camel ने एक बार फिर से कह दिया humph. But no sooner had he said it than he saw his back that he was so proud of
puffing up into a great big hump. और जैसे ही उसने इस बार कहा हम्फ, वैसे ही उसने देखा कि उसकी पीठ, जिस पर उसे बड़ा घमंड था, वो फूल फूल कर एक बड़ा सा कुब्बड़ बन गई थी. His back had turned into a hump. Do you see that? Said the jinn. That's your very own hump that you have brought upon yourself by not working. जिन ने कहा, देख रहे हो इसे, ये तुम्हारा अपना हम्फ है और ये तुम्हारे काम ना करने की वजह से बना है. You have brought it upon yourself means you caused it by your behavior. Today is Thursday and you have done no work since Monday when the work began. आज थर्सडे है और तुमने मंडे से, जब काम चालू हुआ, तब से कोई काम नहीं किया है. Now you are going to work. अब तो तुम्हें वर्क करना ही होगा. How can I, said the camel, with this hump on my back. ऊंट ने कहा, मेरी पीठ पर तो ये हम्फ है और मैं इसके साथ काम कैसे कर सकता हूं. That has a purpose, said the jinn. All because you missed those 3 days. You will be able to work now for 3 days without eating because you can live on your hump. जिन ने कहा, हम्फ का एक पर्पज है, उद्देश्य है. ये इसलिए है क्योंकि तुमने 3 दिन मिस किए. अब तुम बगैर खाए 3 दिन तक काम कर सकोगे क्योंकि तुम इस हम्प पर जिंदा रह सकते हो. The jinn meant that since the hump stores food, so the camel will be able to live without eating for 3 days. And don't you ever say, I never did anything for you. और ऐसा कभी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया. Come out of the desert and go to the 3 and behave. डेजर्ट से बाहर आओ और उन तीनों के पास जाओ और अच्छा व्यवहार करना, ठीक से बिहेव करना. And the camel went away to join the 3. और फिर ऊंट उन तीनों के साथ शामिल होने के लिए चला गया. And from that day to this, the camel always wears a hump. उस दिन से आज तक कैमल की पीठ पर एक हम्प मौजूद है. wears का मतलब होता है पहनना, पर यहाँ पर इसका मतलब है होना. The camel always has a hump on his body since then. We call it hump now, not to hurt his feelings. अब हम उसके कुबड़ को हम्प कहते हैं ताकि उसकी फीलिंग्स हर्ट ना हो. But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, and he has never yet learned how to behave. पर आज भी वो उन 3 दिनों का काम जो दुनिया की शुरुआत में उसने मिस किया, कंप्लीट नहीं कर पाया है और अभी तक भी अच्छा व्यवहार कैसे करना चाहिए वो सीख नहीं पाया है. What made the 3 very angry? The 3, the dog, the horse and the ox were hard-working animals. They did different works for men. The dog carried heavy loads, the horse drew carts, and the ox plowed the field. These 3 were fed up with the camel because he didn't do any work. So one day they complained to man about the camel's laziness. At this, the man became angry. He told the 3 to leave the camel alone and work double time to compensate camel's work. That made the 3 very angry. They held a panchayat, but it proved in vain. The camel came chewing cud and laughed at them. How did the camel get a hump? In the beginning, the camel was a lazy animal. He did not want to work and lived in the middle of a desert, away from other working animals. But the animals never forgot him and his nature. They wanted him to work like them. They complained against him to the jinn, who was in charge of all deserts. The jinn decided to punish such an idle animal. He told the camel to work like other animals. But the camel showed no willingness to work. This made the jinn angry. He put a curse on the camel. Soon the camel's back puffed up into a big bump, and this is how the camel got a hump. Dear children, I do hope that you liked this video.
और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हियर आर 2 टिप्स फॉर यू। डू कॉम्प्रिहेंशंस। अगर आपके पास कोई गाइड या रेफरेंस बुक है तो उसमें से कॉम्प्रिहेंशन जरूर करिए। डूइंग कॉम्प्रिहेंशन हेल्प्स इमेंसली। लर्न ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ योर चैप्टर। और अब एक छोटी सी एक्सरसाइज, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड रिफ्लेक्शन। कम से कम 2 सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट्स में लिखिए।